दोस्तों, अगर आप भी 12वीं पास है और आप भी चाहते हैं कि रेलवे में जॉब करना, तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एनटीपीसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप भी 12वीं पास है तो आप भी इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रखी गई है और कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी रेलवे आरआरबी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और जो इसके अंदर वैकेंसी है, इसमें पोस्ट का नाम है वो एनटीपीसी के लेवल पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है। इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई है और इसके अंदर भी दो तरह की वैकेंसीज होती है, एक तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। जो आज हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th पास कैंडिडेट आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे और जो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर टोटल पोस्ट के बारे में, तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 3058 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम पे उसे शेयर कर दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अप्लाई डेट की बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके अंदर लास्ट 27 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के अंदर। तो इसके अंदर आपको लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाती है और आप जल्दबाजी में कई सारी गलतियां भी कर देते हैं। तो उन सभी से बचने के लिए आपको टाइम रहते इसके अंदर अप्लाई कर देना है, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 दिन बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर टाइपिंग भी आनी चाहिए। अब बात करेंगे कि इसमें टाइपिंग क्या ज़रूरी है, तो इसमें कुछ ऐसी पोस्ट है कि जिसके अंदर टाइपिंग चाहिए और कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर टाइपिंग नहीं मांगा गया है। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए टाइपिंग ज़रूरी है और किस पोस्ट के खाली 12th पास है तो भी आपका काम यहाँ बन जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट इसके अंदर जो आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और इसके अंदर कुछ कैटेगरीज, यानी कि कुछ लोगों को इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है, इनको यहाँ पे 3 साल का, और जो SC ST है उनको यहाँ पे 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसके अलावा एक्स सर्विस मैन, PWD जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि इधर गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, वो इसके अंदर से एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग एप्लीकेशन फ़ीस है और यही बात करेंगे इसमें कितनी रिफंड होती है। तो यहाँ पर जो आपकी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर इनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगती है और जो SC और ST जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब आप इसका एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी इसके अंदर फ़ीस भी रिफ़ंड होती है। जिनके यहाँ पे 500 रुपये लग रहे हैं तो इनके यहाँ पर 400 रुपये वापस रिफंड अकाउंट में आ जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर वापस पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है जो इनके 250 लग रहे हैं तो इनके यहाँ पूरे 250 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाते हैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने पर। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एक तरीके से यहाँ पर इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यहाँ पे 0 हो चुकी है अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें 4 स्टेप्स में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप 4 स्टेप्स को पार कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला यहाँ पर प्रोसेस होता है वो CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और फिर इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका CBT 2 होता है और इसके बाद आपकी जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगा गया है तो उसके अंदर आपका टाइपिंग होगा और जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं मांगा गया है तो आप ये 2 यहाँ पे CT 2 यहाँ पर क्लियर करने के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। और जो कुछ पोस्ट है जिसमें कि टाइपिंग मांगा गया है उसके अंदर आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है, उसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और आगे की वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया है और किस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि CBT 2 में यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले CBT 1 होगा जिसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसके यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है
और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और जो इसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा वो टोटल 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे। और इसके अंदर जो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके जीके से यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीके के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स भी जीके के अंदर आ जाता है और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर जीके में आ जाता है। और फिर इसके बाद जो रीजनिंग होती है जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जो आपका मैथ है ये भी आपका 30 मार्क्स होता है CBT 1 में। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो थोड़ा बहुत सेम ही है, बस थोड़े नंबर को और बढ़ा दिया गया है, सेम ही सब्जेक्ट है जो कि CBT 2 में होता है। इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन है 120 है। CBT 1 में आपने देखा कि इसमें 100 ही क्वेश्चन थे और CBT 2 में 20 क्वेश्चन को और बढ़ा दिया गया है। अब इसमें ऐसा नहीं कि टाइम को ही बढ़ा दिया जाएगा, इसमें टाइम को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, टाइम सेम है। अब इसके अंदर भी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो जीके है इसके अंदर आपका यहाँ 50 मार्क्स का होता है, जो कि CBT 1 में ओनली 40 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 10 नंबर को और बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद जो रीजनिंग है वो 35 मार्क्स का और मैथ भी आपके यहाँ 35 मार्क्स का होता है। तो ये था NTPC 12th लेवल का एग्जाम पैटर्न और किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे इसके सैलरी के बारे में। तो इसके अंदर जो आपकी सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर यहाँ पे आपकी 60,000 रुपये तक सैलरी अप्रॉक्स होती है, इसके बीच में आपकी सैलरी मिल जाती है। इसके अंदर आपको ग्रोथ अब इसके अंदर जो ग्रोथ सैलरी होती है वो 19,900, आप यहाँ पे 20,000 अप्रॉक्स मान सकते हैं, वो आपकी तो बेसिक पे सैलरी होती है। इसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस, डेयर अलाउंस, कई सारे अलाउंस को मिलाकर आपकी सैलरी है वो 40,000 के अप्रॉक्स पहुँच जाती है। और जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये था NTPC रेलवे की दुआ जो वैकेंसीज आने वाली है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपको लाइव अप्लाई करके बता दिया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।